इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखा रहा है मैजिकल टोली का। ये लोग पहाड़ के किसी इलाके में जहाँ फायरवर्क्स फेस्टिवल मनाया जाता है वहाँ खुशी से आ रहे हैं। उन सभी के बीच हारनो सबसे ज्यादा खुश है, उछलते गाना गाते हुए आ रही है। ये लोग जैसे ही पहाड़ के टॉप में पहुंचता है तो ये लोग देखते हैं कि स्टॉल सब लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पर ही फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए कोई इंसान है ही नहीं। आयमो कहता है यहाँ तो पूरा खाली है, तो ओरिटो कहता है नीचे वाले रोड की ओर भी फायरवर्क्स फेस्टिवल मनाया जा रहा है। लगता है सारे लोग पहाड़ में आने के बजाय वहीं चले गए। हारनो गुस्साते हुए कहती है ये इतना खाली है कि ये फेस्टिवल जैसा लग ही नहीं रहा। और फिर आयमो का एक आवाज बताता है कि उस रात हारनो ने ये डिसाइड किया कि हम लोग खुद ही का एक इंजॉयबल फेस्टिवल करवाएंगे। और फिर सुबह का वही पहाड़ का सीन दिखाता है। पहाड़ के गेट में ये बैनर लगा है कि हारनो का फेस्टिवल हो रहा है यहाँ पर ही। और हारनो चिल्ला रही है कि जैसा हमने कहा था वैसा हमने किया है, क्या सभी कोई तैयार है। नीचे से सारा लड़का लोग चिल्लाते रहता हाँ तैयार है। हारनो फेस्टिवल को मजेदार बनाने के लिए एक गेम ऑर्गेनाइज करवा रही है, जो गेम एक तरीके का ओपन चैलेंज है जिसे कोई भी कंप्लीट करके इनाम को जीत सकता है। और फिर गेम के बारे में बताती है, कह रही है कि पहाड़ वाले सराइन के गेट के बाहर में एक व्हाइट कलर का बॉल लगाया गया है। जो इंसान सबसे पहले जाके बॉल को टच करेगा वो विनर बनेगा, और जो विनर बनेगा उसके हाथों में न्यान न्यान वॉचर आएगा, जिस न्यान न्यान टिकट के इस्तेमाल से तुम्हें हक मिलेगा ये दो के साथ पूरे दिन भर रहने का। यानी कि हारुनो कह रही है कि जो भी विनर होगा उसे न्यान न्यान वॉचर मिलेगा, और जीतने के बाद उसे सेरा और इलेतुत के साथ एक दिन पूरा बिताने को मिलेगा। बैकग्राउंड में लड़का सब खुश होता रहता है। ओरिटो आयमो से कहता है मैं इस गेम को जीतने में अपना पूरा लगा दूंगा। आयमो देख रहा है कि यूकी भी इस गेम में पार्टिसिपेट कर रही है, तो आयमो यूकी से पूछ रहा है तो तुम्हारा इरादा इस गेम को जीत के सेरा और इलेतुत को सारे लड़कों से प्रोटेक्ट करने का है क्या। यूकी कहती हाँ, और इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए सेरा ने यूकी को कहा है। यूकी कहती है जोर से कि ये गेम तो मैं ही जीतूंगी। तो ओरिटो कहता है कोई तभी जीतेगा जब मैं हारूंगा। और फिर हारुनो हाथ हिला के फेस्टिवल को एंजॉय करने और गेम को स्टार्ट करने का साइन दे देती। सभी कोई दौड़ते हुए फेस्टिवल वाली जगह पे अंदर आने लगता है। आयमो का आवाज बताता रहता है कि इस पल में सारे इंसान दूसरे से ज्यादा तेज भागने में लगे हुए हैं, और कहता है कि सभी कोई खुद के लोनलीनेस के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं और न्यान न्यान टिकट पाने के लिए अपने दिल लगाकर संघर्ष कर रहे हैं। और आयमो कहता है कि सच में ये बैटल कुछ ज़्यादा ही इंटेंस होने वाला है। शायद ये भी गेम का रूल रहता है कि पहले स्टॉल से कुछ खाना है, उसके बाद ही गेम के लिए आगे बढ़ना है। ओरिटो कहता है कि सारे लड़के लोग कॉटन कैंडी वाले दुकान में टूट पड़े हैं, तो ओरिटो और आयमो दोनों ही तोकोयाकी शॉप में चला जाता। ओरिटो एक तोकोयाकी उठा के खाता, उसे बहुत ही ज़्यादा गर्म लगता, उसका जबान जल जाता। ओरिटो दौड़ते हुए जाके पानी के स्टॉल से पानी पीते रहता। उतने में ही एक बहुत जोर का कैंडी शॉप की तरफ से धमाके का आवाज़ आता और वहाँ से धुआं भी निकलता रहता। तो आयमो कहता क्या सेरा ने कॉटन कैंडी में कुछ मिलाया था। ओरिटो पूछता आखिर क्या बोल रहे हो। तो आयमो कहता कुछ नहीं। तो कियाकी अभी भी बहुत गर्म है, तो यूकी अपने पास से एक सॉस का बोतल निकालती और सॉस उसमें डाल देती। ओरिटो खुश हो जाता और अपना खाने के लिए उठाने लगता। यूकी आयमो को भी सॉस डाला हुआ तो कियाकी खाने को कहती, लेकिन आयमो मना कर देता। यूकी उदास होते हुए कहती कि तुम मना कर दे रहे हो, जबकि सेरा ने इसे अपने हाथों से बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। आयमो सेरा का नाम सुनते ही कहता तुम लोग दोनों मत खाना, लेकिन वो लोग दोनों खा लेता। ओरिटो और यूकी के बॉडी में बहुत जोर का धमाका हो जाता है, लेकिन वो लोग दोनों फटता नहीं। बॉडी का गैप टिश्यूज से धुआं निकलता रहता है। आयमो कहता आखिर सेरा ने मिलाया क्या था, और कहता तुम लोग दोनों में से किसी को ज्यादा चोट तो नहीं आई ना। ओरिटो कहता तुम मेरे बारे में चिंता मत करो आयमो, आगे बढ़ो, और यूकी के ऊपर हाथ रख देता। यूकी उसी कंडीशन में ओरिटो की जॉ पे एक बहुत जोर का पंच देती। आयमो कहता मैं तुम्हारा सेक्रीफाइस खाली नहीं जाने दूंगा ओरिटो, मैं तुम्हारे लिए इस गेम को जैसे भी जीत कर इलेतुत को प्रोटेक्ट करूंगा। आयमो को अचानक से फेस्टिवल शुरू होने से पहले का एक पल याद आता है, जहाँ पर ही इलेतुत पेपर के नेट से मछली पकड़ने वाला गेम खेलते रहती है। आयमो पूछता है क्या तुम्हें ये गेम मज़ेदार लगता है इलेतुत, तो इलेतुत कहती बहुत। आयमो कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आया तुमने हारनो के गेम में प्राइज बनने वाली बात पे एग्री क्यों किया। इलेतुत कहती है कि फेस्टिवल में भीड़ नहीं था, जिस वजह से हारनो खोई खोई उदास लग रही थी। आयमो कहता है तो एग्री करने का तुम्हारा रीजन हारनो तुम्हें उदास खोई भी लगी है ना। तो इलेतुत कहती है तुम भी मुझे खोए हुए उदास लगे। आयमो हल्का सा हंसता और फिर कहता देखने से ऐसा लग रहा है सारे गोल्ड फिश भी आपस में एंजॉय कर रहे हैं, और कहता सच में हाइड एंड सीक खेलने में भी मजा आता है जब सभी कोई साथ होता है। और फिर आयमो वहाँ पहुँच चुका है जहाँ पर ही मेन कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है। जिस बॉल को सभी को टच करना है वो बॉल आयमो को क्लियर दिख रहा है, लेकिन आयमो देख के चौंक रहा है, क्योंकि ये लोगों ने अपने जादू से सीढ़ी को स्लाइड करने वाली सरफेस में ट्रांसफॉर्म कर दी है। हारुनो किसी घर के छप्पर में बैठी हुई है और जोर से कह रही है तुम जितने भी तेजी से ऊपर जाओगे तुम नीचे पिछल जाओगे। और सीढ़ियों के नीचे बहुत सारा आदमी लोग पड़ा हुआ नजर आता है, जिन्होंने वो स्लाइड वाले सीढ़ियों पे चढ़ने का ट्राई किया हो। कुछ लोग हाथ गड़ा गड़ा के हाफ तक पहुंचता है, लेकिन ऊंचाव और ज्यादा खड़ा रहता है तो नीचे वापस से लुढ़क जाता है। आयमो चढ़ना शुरू करता है अपने हाथों का भी इस्तेमाल करते हुए। आयमो का ग्रिप काफी अच्छा रहता है, वो ऊपर चढ़ने लगता है तो सेरा अपने मैजिक से लकड़ियाँ गिराने लग जाती।
तो आयामो सेरा से चिल्लाकर कहता, क्या तुम मुझे जीतने से रोकना चाहती हो सेरा? सेरा चिल्लाकर कहती, बिल्कुल, और कहती, मैं तुम्हें मिस एलेतुत के सामने कोई भी बेहुदा चीज करने का इजाजत नहीं दे सकती। आयामो चिल्लाकर कहता, पागल मत बन, मैं एलेतुत को प्रोटेक्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन सेरा आयामो की बात को इग्नोर करती और अपना एक मंत्र पढ़ती, स्वैल्व रिवर्सल अटैक, और आयामो के मुंह में एक लकड़ी गिरा देती। आयामो चोट खाकर नीचे गिर जाता, तब भी बड़बड़ाते रहता है कि मैं एलेतुत को यहाँ पर ही प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। उतने में ही ऊपर से ओरिटो का आवाज आता जो कहता, आइगावा तुम में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन एक चीज की कमी है। आयामो ओरिटो को वहां चढ़ा देख के चौंक रहा है और ओरिटो कह रहा है कि नॉर्मल लड़कों में वो चीज करने का एक्साइटमेंट होता है जो तुम में नहीं आएगा। वह आयामो का सुई अभी भी वहीं अटका हुआ है कि आखिर ओरिटो वहां पर ही चढ़ा कैसे। ओरिटो नॉर्मल इंसान है, सेरा का इतना खतरनाक चटनी खाने के बाद, बम की तरह फटने के बाद भी इतना एनर्जी ओरिटो के पास कैसे है। आयामो ओरिटो को देख रहा है और कह रहा है कि शायद जरूर उस धमाके ने ओरिटो के एड्रेनलिन को जगा दिया है। और ओरिटो चिल्लाते हुए कुदक के दौड़ना शुरू कर देता। सेरा अपने मैजिक से एक और लकड़ी अटैक कर देती जो ओरिटो के सीधा मुंह में लगता और ओरिटो नीचे गिरता। सेरा कहती, इस दुनिया में ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है जो तुम लोगों के पागलपन का इलाज कर सके। तुरंत कहती, नहीं, और कहती, तुम्हारे तुरंत गर्म होने वाले चाहत का पागलपन। ओरिटो खड़ा होने लगता तो आयामो कहता, दोस्त रहने दो, तुमने काफी हिम्मत दिखा दी। ओरिटो आयामो की इस बात का रिप्लाई इस तरीके से देता कि क्या तुम्हें न्यान न्यान नहीं चाहिए आयामो? आयामो कहता रहता, मेरी बात मानो ओरिटो, रहने दो। तो ओरिटो कहता, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें न्यान न्यान नहीं चाहिए क्या? ओरिटो की आंखों में जैसे आयामो देखता तो आयामो को रियलाइज होता कि ओरिटो हार नहीं मानने वाला है। अब आयामो ओरिटो के डिजायर वाले बात पे गौर कर रहा है तो आयामो के मन में एक और आयामो आ रहा है। वो आयामो कह रहा है कि सेक्सुअल डिजायर इंसानों के डिजायर के सबसे बड़ा पार्ट होता है, सभी के लिए ऐसा ही है। और आयामो की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कह रहा, आओ तुम भी इस साइड आ जाओ, तुम भी हो जाओ सभी की तरह। और फिर प्रेजेंट आयामो को दिखा रहा है जो कह रहा मैं गलत था, और फिर कहता है मुझे भी चाहिए एलेतुत के साथ न्यान न्यान करना। एलेतुत आयामो पूरा जोश से भर जाता और कहता, भले ही एलेतुत के साथ न्यान न्यान पाने का चांस 1% से भी कम है। और सेरा की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है कि इतने खराब ऑड्स के साथ भी मैं तुम्हें जीत के दिखाऊंगा। ओरिटो कहता रहता है, अब तुम होश में आए हो ना आकिगावा? उतने में ही वहां पर ही बनी एक झोपड़ी का गेट थरथराने लगता और गेट खुलता। अंदर में कोई चीज है जो भयानक तरीके से चमक रहा है तो दोनों आगे जाके देख रहा है। दोनों को एक बहुत बड़ा सा कोसीदामा डॉल दिखता है जिसके दोनों गले लग जाता है। कोसीदामा एक तरीके का डॉल है जिसका हाथ पाँव नहीं होता है, गोल मटोल होता है, पेंट किया होता है, जापान में बहुत मशहूर है। ओरिटो कहता है कोसीदामा हमारे वाले डिजायर को पावर देगा। आयामो कहता है हाँ तुमने सही कहा। तो ओरिटो कहता है हाँ मैं फील कर सक रहा हूँ कि तुम भी मेरे तरीके के और परवट होते जा रहे हो। और फिर ओरिटो कहने लगता है कि इस मोमेंट में हम लोग सबसे ज्यादा खतरनाक तरीके से परवट है। आयामो और ओरिटो दोनों ही डॉल को पकड़ा रहता है, डॉल का वेट रहता है, उन लोग दौड़ते हुए चढ़ने लगता है और लोग स्लीप नहीं कर पाता क्योंकि डॉल का वेट है। सेरा देख के चौंकरी और कैरी दोनों परवटों ने स्लाइड में भी चलने का तरीका ढूंढ लिया। सेरा अपना रिवर्सल सैलो अटैक लकड़ी वाला खूब सारा फिर कर देती। एक रॉकेट की तरह ओरिटो और आयामो आगे बढ़ता जा रहा है। आयामो और ओरिटो सारे लकड़ी से बच जाता, पूरा एरिया वहां का धुआं धुआं हो जाता। आयामो चिल्लाकर कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारा स्वैलो रिवर्सल अटैक का अंत होता है। सेरा और अपना ज़ॉम्बी पावर यूज करके सेरा के पास जाता है, अपना कपड़ा उतारता है, सेरा को अपने कपड़े से तोते की तरह पकड़ लेता है। ओरिटो कोकेसीदामा डॉल को नीचे पटकता है और उसके ऊपर पाँव रख के उछल जाता है बॉल को टच करने के लिए। आयामो सेरा को पकड़ा हुआ और चिल्ला रहे, जाओ ओरिटो कर दो। ओरिटो उड़ते हुए जाता है, उस बॉल को टच करता है, उस बॉल से न्यून न्यून टिकट गिरता है, हाथ में लेता है और ओरिटो जोर से चिल्लाता है। वो सब फील करने वाले सोल की जीत होती है यहाँ पर। ये सभी कोई ओरिटो की जीत पे बहुत ज्यादा खुश होता है और शोर मचाता है। एक साउंड सुनाई देता है जो बताता है कि वो सब चीज हमेशा दिमाग में रखने वाले सोल की यहाँ पर ही जीत हो गई। गेम जीतते साथ ही ओरिटो ने न्यून न्यून टिकट का इस्तेमाल करके सेरा और एलेतुत के साथ घूमना शुरू कर दिया था। उन लोगों का घूमते हुए ज्यादा समय पार भी नहीं होता है। सेरा अपने हाथों से बना हुआ स्पेशल नूडल ओरिटो को खिला देती है। सेरा का नूडल खाने के बाद ओरिटो का हालत बहुत खराब हो जाता है। मैजिक से वो लोग ओरिटो को ठीक कर देती है। ओरिटो को तब भी होश नहीं आता और ओरिटो को हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है। और यहीं पर और थैंक्स फॉर वाचिंग। यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।